बिहार चुनाव और दिलचस्प हो गया जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गया जी में सनातनी राजनीति का किया शंखनाद, निकाला गौ मतदाता संकल्प यात्रा। अगर ये भगत मन से निकल गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। अभी परमानंद जी की जो यात्रा है से संपन्न। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी यात्रा करके मतदाता को लुभा रही हैं। उसी क्रम में जगत गुरु ने आज गया जी में घोषणा किया कि बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव वही लड़ेंगे जो गौ रक्षा के लिए संकल्पित हों। बिहार की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में हमने कहा था कि कोई पार्टी देश की हो जो सनातन धर्मियों की इस भावना की पूर्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, तो वो बोले कि हम हैं, हम तो बंद करने के लिए शपथ पत्र दे रहे हैं। लेकिन कोई भी पार्टी शपथ पत्र पूर्वक घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गौ रक्षा के लिए खड़े। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहता होगा तो वो किसको देगा? कोई प्रत्याशी ही नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है जो ये बात कह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ताकि अगर कोई गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहे तो वो ले सके। तो इसीलिए बिहार विधानसभा में एक व्यक्ति गौ माता की तरफ से खड़ा रहेगा ताकि जो गौ माता की हत्या के विरोध में अपना वोट देना चाहे वो दे सके और चुनाव के बाद वो वोट भी गिना जाए कि इतने लोग गौ हत्या बंद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों। धर्मी को सनातन धर्मी के सामने खड़ा करते रहे लड़ने के लिए, ये काम हम गलत कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। इसीलिए तो हम सनातन राजनीति को लेकर आना चाहते हैं जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों मिल करके एक बनते हैं। वो सनातन है, वो सनातन की बात हमको करना है। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जुमलाबाजी करते हैं। हमने 2014 में उनको वोट इसलिए दिया था कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, लेकिन तीसरे काल में भी अभी तक उन्होंने राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। आक्रामक शैली में उन्होंने वचन दिए। ऐसा लगा था कि हिंदुओं के लिए ही ये खड़े हो रहे हैं। सारे हिंदू एक तरफ से, हमारे जैसे हिंदू भी एक तरफ से उनके पक्ष में हो गए। सब कुछ छोड़ करके उन्हीं को जिताने के लिए और उन्हीं को केंद्र में स्थापित होने के लिए भावना करने लगे। लेकिन एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म चल रहा है। अब इतने दिनों के व्यवहार से पता चल गया कि उनकी बातें केवल हवा हवाई थी। वास्तव में हिंदुओं के लिए 12 सालों में अभी तक कुछ भी ठोस किया हुआ दिखाई नहीं दे, केवल माहौल बनाने के और कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि है उनकी कि उन्होंने हिंदू माहौल देश में खड़ा किया, लेकिन हिंदुओं के लिए वास्तव में क्या किया पता नहीं। आप भी लगा दो, हमें खुशी होगी कि आप ये आरोप लगा दो कि हम कांग्रेस के द्वारा समर्थित हैं। क्यों? क्योंकि आप कह दो कि प्रमाणित कैसे होगा? क्योंकि हम जिस तरह से गाय के लिए खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है क्या? जिस कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी का चिन्ह बनाया चुनाव का और लोगों का वोट प्राप्त करके सत्ता में बैठे रहे, बाद में जब वो कमजोर पड़ने लगा तो दूध पीता हुआ बछड़ा गाय का चिन्ह बनाया। आप उस समय नहीं जनते थे, तब इन्होंने हमारे वोट दिए और कहा कि हम लोग हत्या बंद करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। तब उनको सत्ता से हटाया गया और तब दूसरे को लेकर आया गया था। तो जो व्यक्ति पहले से ही परीक्षित होकर के बाहर कर दिया गया, जनता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं सिद्ध हुआ, आप उसके साथ हमको खड़ा कर रहे हो। आपकी इच्छा है आप किसी के साथ खड़ा करो, लेकिन हमारी जो बात है वो ये है कि हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं, भारतीय धर्म के साथ हैं और गौ माता के साथ हैं और किसी के साथ नहीं। बात यह है कि हम गाय की रक्षा करें कि किसी का नुकसान देखें? आप बताओ, हमको साफ साफ बताओ, हम गौ माता की रक्षा देखें कि किसी का नुकसान हो जाए, नुकसान बचाएं हम। जिसको नुकसान बचाना है उसके पास इस समय सत्ता है, और जब सत्ता है तो वो क्यों नहीं घोषणा कर देता है कि हम गौ माता को माता कह रहे हैं? आज ही उसका फायदा हो जाएगा।
लेकिन वो नहीं कह पा रहा है, तब ना उसका नुकसान हो रहा है। हमारे लिए ऐसा नहीं हो रहा है, उसके स्वयं के आचरण से उसका नुकसान होगा। अगर होगा, हमारे द्वारा कोई नुकसान किसी का नहीं किया जा रहा है। गुरुजी, भाजपा बोलती है हम सनातन धर्म को रक्षा करते हैं। भाजपा बोलती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। गंगा को बांधना सनातन धर्म की रक्षा है। गाय को काट काट करके बेचना, उसके मांस निर्यात को पूरे विश्व में ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। और प्राचीन मंदिरों को तोड़ तोड़ करके उसकी जगह पर कॉरिडोर बनाना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। धार्मिक स्थान को पर्यटन स्थान बनाना, ये सनातन धर्म की रक्षा है। आचार्यों का ट्रस्ट जहाँ पर बना हो, उस ट्रस्ट को हटा करके बड़े बड़े धर्माचार्यों का ट्रस्ट, अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना करके मंदिर बनवाना सनातन धर्म की रक्षा है। बिना मुहूर्त के आधे बने मंदिर में प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म की रक्षा है। क्या है सनातन धर्म की रक्षा? एक बात, एक काम तो बता दो जो सनातन धर्म की रक्षा हो और आप कर रहे हो। हमें तो रक्षक चाहिए। अगर आप रक्षा कर रहे हो तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रहे हो, सच्चाई यही है। गुरुजी, यहाँ के